ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में अपन लोग सेट 2025 का दूसरा सेट जिसका कोड क्या है 822 BW, दूसरा सेट अपन लोग आज करने की कोशिश करेंगे। और इसके लगभग जितने भी 20 BW है उनको तो आज हम निपटा के मानेंगे, है ना। तो चलो पेन पेपर उठा लो चुपचाप और हम अपनी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो अभी आपको वो भी कर दिया भैया। कंसोल जिसके पास चाहिए परचेज कर लो, ठीक है ना कि भाई, कर लो। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, cosec A minus cot A, cosec A minus cot A और 1 प्लस cos A का मान क्या होगा ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान हमें बताना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं करेंगे तो सवाल होगा कैसे, बस हो जाएगा ऐसे। देखो cosec A क्या होता है, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। cosec किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है। तो cosec को क्या लिखोगे, 1/sin A माइनस कॉट क्या होता है सर, कॉस ए बटे साइन ए। क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस ए। अब देखो दोनों का हर बराबर है, तो हर बराबर है, इसको एज इट इज लिख लो, ठीक। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। और क्या है, 1 प्लस कॉस ए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ भी क्या रखोगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। सब संख्या याद रखो, सब संख्या याद है तीनों, एक से एक कट जाएगा, खाली आंसर क्या बचेगा, साइन। तो ये आपका आंसर है। याद है तीनों सब संख्या याद है कि नहीं याद है भैया, कौन कौन सी थी सर, पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही रखा है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर किसके हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। पहली सब संख्या थी। दूसरी सब संख्या क्या थी, इसको अगर आप कॉस थीटा से भाग देते तो वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। एंड तीसरी आइडेंटिटी तुम्हारे पास थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। याद है नहीं, तीनों सब संख्या नहीं याद है, याद है नहीं याद है तो अब याद हो जाना चाहिए, मत डालिए तो। चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सुनो, जब आपने एक पासा फेंका तो पासा फेंकने पर कुल कितनी संभावनाएं बन सकती है। तो एक पासे फेंके तो आप क्या मिल सकता है, या तो एक आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। तो एक पासा फेंकने पर कुल संभावनाएं तो इतनी बनेगी ना। हमें क्या चाहिए, विषम संख्या। अच्छा तो विषम संख्या की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, तो कितनी, देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, कुल संभावनाएं। तो कुल कितनी संभावनाएं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या लेते हैं, जो अपने काम की है। अपने को क्या चाहिए, केवल विषम चाहिए। विषम कौन कौन है, 1 3 और 5। कितनी है टोटल, 3। 3 बटे 6 का मतलब कितना आ गया, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, विषम संख्या की प्रायिकता 1/2। चलो छापो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अच्छा इसका माध्यक वर्ग दिया हुआ है, इसका आपसे पूछ रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ तो निकालूंगी, देखो वर्ग अंतराल। देखो माध्यिका या माध्यक वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है अपने पास में। सबसे पहले तो देखो इसको क्या किया, 0 से 5 25 कर दिया, 5 से 10 10 से 15 15 से 20 और 20 से 25। फिर इसकी बारंबारता देख लो, इसकी बारंबारता तुम्हें क्या देनी है भैया, जैसे हम एफ कहते हैं, बारंबारता देखो 3 2 5 3 2 5 4 1। और हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें इसका संचयी बारंबारता लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, संचयी बारंबारता लिखनी पड़ेगी। तो लिखो 3 3 और 2 5 5 5 10 4 14 1 15।
है ना। तो n का मान तो n/2 निकाल लो, कितना आएगा, n/2 आ जाएगा 15/2 7.5। तो 7.5 किस माध्यक वर्ग में आएगा, 10, इसलिए आएगा। तो यानी कि आपका मध्यक वर्ग क्या हो जाएगा भैया, 10 से 15। बस ये बताना था मध्यक वर्ग कौन सा है हमारा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 10 से 15 वाला मध्यक वर्ग कहता है। जो ये बीच वाला मध्यक वर्ग होता है, बीच वाला यहाँ पे ये मैटर करता है कि देखो n की वैल्यू क्या है, n/2, n/2 7.5 है। अब देखो यहाँ पे कितना तक होगा, 5 तक, यहाँ पे 5 खत्म हो गया ना। अब 5 से ज्यादा वाला किस में जाएगा, इसी में जाएगा ना, तो इसलिए ये मध्यक वर्ग हो जाएगा। अब मान लो ये निकालने के बाद कुछ आएगा 10.5 हमारा, तो 10.5 वाला कहाँ जाएगा, 14 वाले के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 खत्म हो चुका है। तो ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि मध्यक वर्ग क्या होता है, ठीक है ना, कि ये दिमाग में रखना बीच वाला। तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी सेम है, बहुलक वर्ग पूछ रहा है तुमसे, तो बहुलक वर्ग, चलो यहाँ पर भी वही कहानी, ठीक है। तो ये समझ आ गई ना, ये n निकाला तुमने, तो हमें क्या चाहिए होता है, n/2। n/2 कितना आया है, 7.5 आया है, इसलिए हमने डिसाइड किया। तो यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ, वर्ग अंतराल यही रहेगा अपना। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21 और 21 से 28, 28 से 35, कितने 35 से 50, ठीक है ना। ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो गर्मी से दिखेगा कि फायदा क्या है, चलो अलग ही करते हैं इसको। चलो 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 और 35 से 42। अच्छा, इसकी 12 बढ़ तक क्या हुई थी, 1 12 दी, 1 12 3 6 2 4। तो भैया देखो बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे ज्यादा बार आया, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया, तो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो ये तुम्हारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक में नाम ही छुपा हुआ है, बहु मतलब बहुत, सबसे ज्यादा बार आया, बहुत बार आया वही बहुलक कहलाता है, सीधी बात है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक कहलाता है, सिंपल बात इतनी यार। 12 ज्यादा तो सबसे बड़ी बार किसकी है, ये बहुलक वर्ग है, तो इसमें दिमाग ही लगाना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। 5वां सवाल, ये बढ़िया सवाल है, पहले ये दोनों लिखो। 5वां सवाल क्यों करते हैं, तो जल्दी इसको करें। ये तो बढ़िया सवाल, क्यों बढ़िया बता रहा हूँ, कह रहा है कि एक पासा फेंका दो और उस पासे पर अक्षर क्या क्या लिखे हुए हैं, अक्षर लिखा हुआ है ABCDEA लिखा है, ध्यान रखना अक्षर क्या लिखा हुआ है, ABCDE और A, फिर से A लिखा, मतलब एक दो बार आया पासे पर, ठीक है ना, एक दो बार लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि भैया अगर हमने पासा फेंका तो ये बताओ ए के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप पासा फेंकोगे तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी भैया, कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने 6, लेकिन ए कितनी बार आया है 2, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3। सवाल खत्म, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ए आने की प्रायिकता तुमसे पूछता। ध्यान से सुन लो, दे फिर से गलती मत कर देना। टोटल 6 अक्षर तो लिखे हुए हैं, पर एक दो बार लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो छठा सवाल, ये कह रहा है कि cot थीटा बराबर 8/15। चलो इधर देखो, इधर भैया cot थीटा बराबर 8/15, तो कह रहा साइन थीटा का मान है। अब दो तीन तरीके से कर सकते हो, पहला तो ये कि आपको पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, तो वहां से cosec का मान निकाल लो, और cosec का निकालने के बाद उसका पलट दो तो साइन आ जाए। दूसरा ये कर सकते हो, जो मुझे लगता है थोड़ा सा आपके लिए आसान भी होगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। cot थीटा होता क्या है सर, cot थीटा का मान होता है क्या सर, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, यही होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि यहां से जो आधार दिया हुआ है ना,
आधार कितना दिया हुआ है 8 और लंब कितना दिया हुआ है 15। तो क्या कर्ण निकाल सकते हो? हाँ सर जरूर निकालेंगे। कर्ण का माना जाएगा अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 है ना, प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 4 9 6 2 8 और ये 289 किसका मान होता है 17 का, है ना, किसका मान होता है 17 का। तो कर्ण तुम्हारे पास आ गया। तो साइन थीटा कैसे निकाल दें? सर साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है? लंब का मान है 15, कर्ण कितना निकाला तुमने 17। आपका जवाब है। कोई समस्या? तो हमने बस क्या किया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण का मान निकाला। और अगर तुम्हें याद है तो ट्रिपलेट याद रखो भैया, 8 15 17 का कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे 5 12 13 का चलता है, 3 4 5 का चलता है, ठीक है ना, 8 6 10 का चलता है। तो वैसे याद रख लो तो ज्यादा बढ़िया। आपको अगर याद रख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 है 15 तो कर्ण 17 होगा। तो लंब बटे कर्ण यानी 15 बटे 17 हमारा जवाब। नहीं याद रख सकते हो तो भैया आपको फिर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो इसमें कौन सी दिक्कत? इतना आसान सवाल है। अगला सवाल प्लीज, तुच्चा सा सवाल पूछ रहा है तुमसे। क्या? कॉसेक 60 का मान बताओ। 7वां सवाल। अब ये हमसे पूछेगा कॉसेक 60 का मान पूछेगा। अब मान लो कॉसेक 60 नहीं आते हैं, मान कॉसेक 60 नहीं आते, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन। तो इसे हम लोग कॉसेक 60 को क्या लिख सकते हैं? सर कॉसेक 60 को लिख सकते हैं 1/sin 60। साइन 60 का मान तो पता ही, पक्का पता होगा, अंडर रूट 3/2। तो 2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो कितना मान आएगा 2/3। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो हमें जरूरत अक्सर किसकी पड़ती है? साइन कॉस टेन की। तो ये तीनों याद रहते हैं, सिर्फ कॉसेक उतना नहीं याद दिमाग में रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गलती हो भी सकती है, तो कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो भी कर लेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। 8वां सवाल। कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में ये सेक स्क्वायर थीटा है। अब कह रहा है इसका मान के कुछ नहीं यार, दिक्कत का ही ले रहे हो। एक तो आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। हमें एक बात पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन का उल्टा। ये क्या लिखा हुआ है? कॉस का उल्टा। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो ये क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो बात को, ऐसे समझो। अगर हमें इसका मान पूछ रहा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? फिर इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। लिख दें आपका मान। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा तुम्हारे पास cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है? ये होता है cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तुच्चे वाले सवाल है एकदम आसान आसान से, इनसे आसान सवाल क्या ही लोग। 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ। कौन किसका किसका? संख्या भी लिखी हुई है 35 और 49। इनका एचसीएफ 60 दे रहा है, तो इसका एलसीएम पूछ रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप सीधा सीधा एलसीएम निकाल दो, ठीक है ना, 35 और 49 का जो गुणनखंड विधि द्वारा आप निकालते आए बचपन से। दूसरा ये तरीका मैंने आपको फार्मूला बता रखा हुआ है कि अगर दो संख्याएं हैं जिनका लास ए और बी, तो इनका गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो बस रख दो यहाँ पे ए गुणे बी यानी 35 गुणे 49 बराबर लासा गुणे मासा के बाद 7। तो 7 से काटोगे 7 का 49, तो लासा कितना आ जाएगा 35 गुणे 60। गुणा कर दो दोनों को, 7 बचे 35 की 5 हासिल है 3 और 7 3 21 और 3 24। लासा कितना हो जाएगा भैया 245। हो गया। कितना आसान सवाल है। ठीक, अब ये 10वां सवाल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। क्या कह रहा है? 306 और 657 का एचसीएफ पूछ रहा है। अगर ये भी हमसे करवाओगी क्या ना, मेरे को उम्मीद करना है ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। मासा निकालने तो बचपन से सीखते आए हो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है?
दो संख्याओं का फिर से कह रहा है कि ये एलसीएम एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याएं जिनका एलसीएम दे रखा है कितना 168, इनका एचसीएफ दे रखा है 6। और बच्चा आवाज नहीं, एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या में ध्यान करो, ठीक है। तो सीधी सी बात इतनी है कि हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा 24 गुणे बी बराबर एलसीएम कितना है भैया 168 गुणे एचसीएफ कितना है 6, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, तो बी बराबर कितना आएगा 168/4, तो बी का माना जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी, तो दूसरी संख्या क्या होगी 42 हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है a, b और दूसरा बिंदु है b जिसका निर्देशांक है 2a, 2b। कह रहा है इनके बीच की दूरी बताओ, तो लगा लो दूरी सूत्र, याद होना चाहिए दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो रखो तो फार्मूला 2a माइनस e, क्या हो जाएगा 2a माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी का स्क्वायर। तो 2a माइनस ए करेंगे तो 2 से किया जाएगा क्या बचेगा a का स्क्वायर, और b से b जाएगा 2b से b जाएगा तो वो क्या बचेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 करें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कुछ दी हुई तुम्हें 5 सेंटीमीटर, छोटा सा बनाया है, ठीक है। वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाए, ठीक है समझ गए। यहां से ये इसका सेंटर है, ये कोई पॉइंट Q है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो उसको P पर टच कर रही है, और इसका रेडियस तुम्हें दे रखा है, रेडियस का दे रखा है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, और ये वाला तुम्हें दे रखा है PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है, तो देखो करने की जरूरत ही नहीं, OQ का मान पूछ रहा है यार। देखो इसके सामने ये 90 डिग्री वाले ना, इसके सामने ये कर्ण होगा, लंब है कितने 5 और 12, तो कर्ण कितना होगा 13 हो, सवाल ही खत्म। अब आप करना चाहो तो कर लो, इसके सामने ये तुम्हारा कर्ण है, तो क्या होता है भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर किसके आएगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो लिख लो यार भैया ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, है ना। तो ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कितना आसान समझ में। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी तथा डी ई एफ, चलो इसको करो फिर आगे थोड़ा जल्दी से, आपको थोड़ा स्पीड में करो क्योंकि खत्म भी करना है इसको। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज कौन कौन से ए बी सी, एक त्रिभुज है तुम्हारे पास में ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ, लेकिन इन दोनों की कंडीशन में ये बोला है कि जो कोण बी है और कोण ई है ये आपस में बराबर है, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है, ठीक। तो भैया अगर ये दोनों त्रिभुज ऐसे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये तुम्हारे पास हो गया ए बी और सी, ये हो गया तुम्हारे पास डी ई एफ। अगर कौन से त्रिभुज इसमें सर्वांश हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, जब ऑप्शन देखोगे तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो कोण बी किसके साथ बन रहा है, देखो जरा ए बी और ए सी के साथ बन रहा है, कोण ए किसके बराबर है कोण ई के बराबर है, ध्यान रखना कोण बी सॉरी कोण बी तुम्हारा है वो किसके बराबर है कोण ई के बराबर है, तो कोण बी किसके बीच बन रहा है ए बी और बी सी के बीच बन रहा है, तो ए बी और बी सी हमें दिया हुआ है ए बी और बी सी, अरे नहीं देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, अच्छा ठीक है। तो देखो बी यहाँ पर आपको बी और ई रिलेशन देखना है, कोई बात नहीं, तो बी किसके बीच बन रहा है ए बी, यहाँ पे देखो ठीक है ना, और यहाँ पर इसके लिए क्या जाएगा ये ए बी, इसके लिए आ जाएगा डी ई, ठीक। और यहाँ पर और भी अपने पास क्या क्या ऑप्शन है ए बी डी ई ए सी तो नहीं आएगा, हाँ ठीक है। और दूसरा ऐसा क्या ऐसे कर देखो
जो बी बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है? ए बी और बी सी के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ए बी बटे बी सी। बी किसके बीच है? ये बी सी और ए बी के बीच है ना, इन दोनों के बीच। बराबर ये क्या आ जाएगा भैया? ये वाला किसके बीच है? डी ई और ई एफ के बीच में, डी ई बटे ई एफ। तो ये वाला आपका रूप दिखा सकता है अगर ये दोनों सॉरी समरूप है तो। बट ये तो ऑप्शन में नहीं मैच करेगा सर, फिर तो ए बी बटे डी ई दे रखा है। तो एक काम कर, तो डी ई को इधर ले आओ, तो ये क्या मिल जाएगा? ए बी बटे डी ई बराबर किसके आ जाएगा? बी सी बटे ई एफ की। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या किया है हमने? जो कोण बी और कोण ई दोनों बराबर थे, तो बी किसके बीच बन रहा है? बी बटे ए सी, देखो हमने लिख दिया ए बी और बी सी के बीच बन रहा है ना, और ई किसके बीच बन रहा है? डी ई और ई एफ के बीच बन रहा था, वो लिख दिया बैठ था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्या हुआ है? गिरा है कोई शॉर्ट आउट से? अच्छा डर गया। 15 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। आर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तुमसे एरिया पूछ रहा है, थीटा 90 डिग्री। थीटा कितना है भैया? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? शुक्ला जी बता भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्यों ना मतलब थीटा होता है मंडल में, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है? 90। तो 90 बटे 360। अच्छा ऑप्शन में पाई का मान रखना है नहीं? सब पाई हटाया हुए हैं तो पाई का मान रखना पड़ेगा। 22 बटे 7 आर दे रखा है तो 7 गुणे 7 है ना, जो बोल दो आप। एक साथ से एक साथ कट गया, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 गिरहिया 22, तो आएगा 77 बटे 2। और 77 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 2 3 6, एक बचा 17, 2 8 16, एक बचेगा 2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक 38.5। अब आगे करें क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है? एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। समझ पा रहे बात को? जैसे हमने अभी शुरुआत का पहला क्वेश्चन कर पिछले वाले से का आखिरी क्वेश्चन वही है कि एक अर्धगोला है। कि क्या तुम्हारे पास में एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या भी उतनी ही कह रहा है, ठीक है, उसी त्रिज्या वाले मतलब दोनों की त्रिज्या सेम है। अब इस पर एक शंख को हमने बिठा दिया। क्या क्या हमने इस पर एक शंख को बिठाया हुआ है, ठीक है, सेम त्रिज्या से, सेम रेडियस का। कितना है भैया रेडियस दिया हुआ है तुम्हें? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि शंकु की त्रियक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रियक ऊंचाई ये वाली नंबर, ये कितना दे रखा तुम्हें? 12 सेंटीमीटर का। तो भैया अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो ऊंचाई इस पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो भैया शंकु का क्षेत्रफल और बटे में अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? कौन बताएगा? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रिकॉर्ड में पाई आ रहा है। ये कौन सा फार्मूला निकाल रहे हो? कहां से निकाले हो? ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो ये हो ही नहीं सकता कभी यार, कभी नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। फिर से बताओ जरा, देखते हैं कितने लोगों को दिमाग में। शंकु का क्षेत्रफल जल्दी नहीं, आज अब तुम लोग को कुटाई करेंगे तुम्हारी, रुक जाओ। करवा दोगे तुम? हाँ ठीक है, कोई बात। तो शंकु का क्षेत्रफल ये होगा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऊपर ऐसे शंकु रखा हुआ है, तो शंकु ने तो इसको कवर ही कर लिया ना, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए? इसका वक्र पृष्ठ। और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो प्लस में क्या कर दोगे भैया यहाँ पर? 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसका मान भी पता है, इसका मान पता है ना, कि इसको दोनों निकाल के बताओ कितना आ रहा है।
ऐड करना है भगवान भगवान कसम है। तो ये क्या मिलेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये मिलेगा पाई आर एल प्लस में 3 पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान सेम है इसलिए मैं जोड़ पा रहा हूँ, तो अन्यथा जोड़ नहीं पाते, ध्यान रखना भैया। मैं ये दोनों इसलिए जोड़ पा रहा हूँ क्योंकि आर का मान सेम है। ठीक, अब रख दो मान यार, तुम्हारे पास सबका तो दिया हुआ है, रख के तरह जोड़ दो, क्या दिक्कत है। आर का मान 4 है, ये 12, 12 चौ 48 पाई, समझ गई प्लस, और आर 4 चौ 16 के 48, ये भी आ जाएगा। तो 48 48 कितना आ जाएगा भैया, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या गलत फार्मूला तो भी रखा हुआ है, कहाँ गलती है कहाँ गलती, यहाँ पे आपको सॉरी गुस्ताखी माफ हो, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चाहिए, पाई आर एल रखना है, तो सिर्फ पाई आर एल रखिए। ठीक है, गुस्ताखी माफ हो थोड़ी सी, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए वक्र सिर्फ चाहिए, हमें सिर्फ जो वाला सेक्शन चाहिए, जी वाला। इस पूरे में हमारा ये कवरअप आ जाएगा ना, बीच वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो बस ये काम करना था हमें। तो रखो यहाँ पर पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है, पाई को पाई ही रहने दो। आर कितना है भैया 4, और एल कितना है 13 ऊंचाई 12, तो 12 चौ 48, ये तो हमारा 48 माइक आ ही जाएगा। और ये बचेगा 4 चौ 16, 16 दूना 32 पाई, तो 48 और 32 मिलकर के कितना आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जवाब। अच्छा बोल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर, वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य क्या होगी। 7x प्लस 12 के शून्य, तो देखो 4 3 12 और 4 3 7, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से केवल x प्लस 4 बचेगा, और सेम काम यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4 बचेगा, और दोनों जगह से x प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो आपको x प्लस 3 बचेगा यहाँ पे। तो या तो x का मान आएगा -4, और या तो x का मान आएगा -3। तो आपके शून्य कौन कौन से होंगे, -4 -3। x के दो मान होंगे, दोनों क्या होंगे -4 और -2। ठीक, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 18 क्या कह रहा है भैया, दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। तो दो संख्या ऐसी है, चुपचाप सोच के बताओ, इसको सॉल्व करने का नहीं है। दो संख्या ऐसी जिनको जोड़ने पर 14 है, घटाने पर 2 आए, तो 8 6 14, 8 में से 6 गया 2। अब इसको भी हल करने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो x बराबर आप कह सकते हो 8 और y बराबर कितना आ जाएगा 6, और हल भी करना है तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो भाई 14 और 2 16, और x 2x बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 8, रखोगे y का मान आ जाएगा 6 से। तो x और y तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा आंसर होगा। क्या है फालतू वाले सवाल करवा, 19 दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ भैया, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। कह रहे मूल समान है तो k का मान, भैया मूल समान है तो आपको पता है कि इसका विविक्त कर क्या होना चाहिए, विविक्त कर क्या होता है इसका 0। किस केस में, अगर मूल समान है तो d का मान निकालते कैसे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर हमारा इसके बराबर होगा 4ac के। b का मान कितना है सर 2√6 इसका स्क्वायर बराबर 4, a का मान है k और c का मान है 3। तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 3 12, ये ऐसे रहते तो 4 गुणे 3 गुणे k, तो 4 से काटेंगे 4 को 3 दूनी 6, तो k का मान किसके बराबर आ गया
ठीक। 20वां, एक एटी दी हुई है तुम्हें, एटी दी हुई है -6 -4 -2, -6 -4 -2, इसका पूछ रहा है 7वां पद क्या होगा। तो भैया इसका प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया हुआ है -6, डी का मान कितना है -4 -6 करेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा -4 माइनस माइनस प्लस का 6, तो डी का मान आ जाएगा 2। अब तुम्हें ए पता है डी पता है, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, एनवां पद क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो ए कितना है -6, 7वां पद निकालना है तो 7 -1 और डी का मान है 2, तो -6 प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12, 12 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7वां पद कितना आएगा भैया 6 आएगा। कोई दिक्कत। तो हमारा ये पूरा प्रश्न हुआ बहुविकल्प वाले 20 के 20 हो गए समाप्त। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। और रही बात तो ये अपना भैया वर्ष 2025 का ये आखिरी वीडियो रहने वाला है, तो हम लोग अब मिलेंगे अपने नए साल में नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे, अगले क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ओके।